हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का सेट का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 22 का जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुझे खाली स्थान है कि मेरे मनोभाव को न समझ सके। खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। तो खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनेंगे दोस्तों तो हमारा एक खेद जो है वह सही हमारा आंसर हो जाएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो यह कौन है दोस्तों? तो यह हमारी संख्या 44 है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय के अधीन जो है यह काम करता है। और यह जो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने है जो इसका गठन किया था। और बौद्धियान मानव अपरमार्थ का कात्यायन कौन है? तो बौद्धियान मानव अपस्तंभ का कात्यायन जो है दोस्तों यह कौन है? तो यह जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा का संबंध है तो जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंड का निर्माण करवाया था? तो गंगईकोंड का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम ने कराया था। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो संस्कृत नाटक भी कौन लिखा करते थे दोस्तों? तो वह थे कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। एक्सपेक्ट टू रिटर्न पटना में बी। तो इसमें क्या फीलिंग दोस्तों? आई प्रोमिस। क्या प्रोमिस? प्रीपोजिशन फ्रॉम और ऑन भराएगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य से पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजा दोस्तों वो हरिहर प्रथम थे। कौन? हरिहर प्रथम। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ वंश की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ वंश की राजधानी तो वह सिसोदिया थी। कहाँ? सिसोदिया। अगला प्रश्न हमारा, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। किसने? चांद बीबी ने। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी जो थे दोस्तों गोवा के पुर्तगाली व्यापारी जो थे वह 16वीं सदी में आए थे। कब? 16वीं सदी में। अगला प्रश्न हमारा, स्वर्ण नदी किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण नदी जो है दोस्तों यह अमृत सरोवर झील के मध्य। किसके? अमृत सरोवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। क्या? अवसाद। एक थैले में 4 लाल, 5 काली एवं 3 पीली गेंदें हैं। एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाली गई गेंद पीले रंग के होने की प्रायिकता एवं लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2/3 हो जाएगा। ऋण के लिए समर्थ संप्रविष्ट प्रतिभूति कौन से है? तो ऋण के लिए जो समवर्ष प्रतिभूति जो है दोस्तों यह कौन है? तो उधारकर्ता की परिसंपत्ति। भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है? तो भारत के राजपत्र और के प्रकाशक और संरक्षक दोस्तों वो प्रकाशक नियंत्रक है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होता है उसे एकाधिकार कहा जाता है। किसे? एकाधिकार। यानी ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। एक संयुक्त सदन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री का पेशकश को क्या कहते हैं? तो एक संयुक्त सदन के रूप में कई उत्पादों की पेशकश, सेवाओं की बिक्री या पेशकश को क्या कहते हैं? तो उत्पाद की गठरी कहते हैं। हिस कंज्यूमर फुटबॉल। तो इसका जो अनुवाद होगा दोस्तों वह उसकी हालत दयनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत परिसंपत्ति है? तो अमृत परिसंपत्ति जो हमारा वह साख है। क्या? साख है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था? तो 1947 में जो केंद्रीय बजट को जो पेश किया था दोस्तों, यह किसने किया था? तो वह जो किया था पी 1947 सर्वप्रथम बेज, तो 1947 में जो सर्वप्रथम बेज जो था वह के आर षणमुखम शेट्टी ने किया था। किसने? आर के षणमुखम शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 1 अप्रैल 2010 में बैंक ने बचत खाते की राशि पर कितना ब्याज दिया था, शुरू किया? तो 1 अप्रैल से दोस्तों बैंकों पर जो है दैनिक आधार पर ब्याज देना शुरू किया। भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किया जाता है? तो भारतीय मुद्रा नोट या प्रतिभूति जो दोस्तों वह नासिक में छापे जाते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में किसका हिस्सा है? तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में जो हिस्सा है दोस्तों 2.4 है। कितना? 2.4 है। अगला प्रश्न है सफ़ेद रेगिस्तान और भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? तो गुजरात के पश्चिमी तट पर सफ़ेद रेगिस्तान जो दोस्तों किस पर है? तो जो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है दोस्तों कौन सा है? तो हमारा नील जो है वह लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो अरेबियन समुद्र की रानी जो है दोस्तों कोच्चिन को कहा जाता है। किसे? कोच्चि को। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी जो है वह कोहिमा है। कौन? कोहिमा। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम जो तो निर्वीकरण है। आफ्टर 2 months ऑफ रिजनेशन आई प्रैक्टिस नाउ स्विमिंग द कंपटीशन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कैन हो जाएगा हमारा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल होने का कारण जो हुआ फेरिक ऑक्साइड है। क्या? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ग्रेट उत्तरी समतल मिट्टी में जो तो कछारी मिट्टी पाई जाती है। कैसी? कछारी मिट्टी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या? अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है इसका जो आंसर सॉल्व करेगा इसका आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है? तो हीराकुंड डैम जो है दोस्तों ये महानदी पर स्थापित है। किस पर? महानदी पर। भारत के किस राज्य में अरविट्टू वन्यजीव अभयारण्य है? तो अरविट्टू वन्यजीव अभयारण्य जो दोस्तों यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चूज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। तो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड हमारा हो जाएगा तो 38 का डीवीएस जो हमारा गलत हो जाएगा। भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। किसे? 26 नवंबर को। विश्व की प्रजातांत्रिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो यह जो दोस्तों किसका? तो भारत का है। किसका? भारत का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत को राष्ट्रपति की शपथ जो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अवधि जो है वह 6 वर्ष होती है। कितनी? 6 वर्ष। अगला है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वह ओम होता है। कौन? ओम। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ स्पीड। स्पीड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वेलोसिटी हो जाएगा। सिक्किम भारत का कब राज्य बना? तो भारत का राज्य जो सिक्किम है दोस्तों 1975 में बना था और यह जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में मिलाया गया था। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है दोस्तों। कितनी? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने की 25 वर्ष है। क्या? 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष। 47 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। 48 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हमारा वो 25 हो जाएगा। 49 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका आंसर जो है 1/√3 हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो उसको जो पद से हटा सकता है संसद के दोनों सदन। आंख का पानी ढलना उस मुहावरे के लिए विकल्प है। तो आंख का पानी ढलना दोस्तों वह निर्लज हो जाना। किससे? निर्लज हो जाना। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ है?
तो CEC का अर्थ होता है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि वर्तमान में कौन है, तो वो राजीव कुमार हैं। कौन? राजीव कुमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा हुआ, नहीं सी हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा का औपनिवेशिक कृषि है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा का जो औपनिवेशिक कृषि है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दाब को नापा जाता है, तो दाब को नापा जाता है दोस्तों किससे, तो बल तथा क्षेत्रफल के आधार पर। चूज द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड स्ट्रेटजी, तो इसका सही हो जाएगा हमारा जेनरियस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चाकू किसका उदाहरण है? चाकू जो है दोस्तों ये वेड्स का उदाहरण है। किसका? वेड्स का। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो दोस्तों एक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश एक साल में खालिस्तान किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, तो प्रकाश जो दोस्तों एक साल में 10 ट्रिलियन की दूरी का यात्रा कर सकता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक चमड़ा को टेढ़ा दिखता है, इसका एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण जो है दोस्तों हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। मैट्रिक्स का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सॉल्व करें इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो हमारा हुआ विद्युत उत्पादन नहीं है दोस्तों। 63 नंबर को सॉल्व करें इसका आंसर जो है 24 हो जाएगा। 64 को सॉल्व करिएगा तो 64 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डेवलपमेंट हो जाएगा। 65 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन बम कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन बम में दोस्तों कितने? कुछ भी नहीं होता है। 67 नंबर है विच पार्ट कंटेन एट द एरर फाइंड आउट द कम, तो इसमें एरर जो हो जाएगा हमारा वाज इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। कौन सा उपधातु है? तो उपधातु जो दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन जो है उपधातु है। अगला है जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उससे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? ऊष्माक्षेपी। पीपर पत्ती शरीर मंडोला में क्या होता है? तो पीपर पत्ती शरीर मंडोला में उपमेय होता है। क्या? उपमेय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो परमाणु क्रमांक 3 जो दोस्तों है किसका है? तो लिथियम का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है? तो अक्रिय गैस हमारी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो अक्रिय गैस जो हमारे वह हाइड्रोजन नहीं है। अगला है सोना में घोला जाता है, तो सोना में क्या घोला जाता है? तो एक्वा रेजिया। क्या? एक्वा रेजिया जो है सोना में घोला जाता है। अगला प्रश्न है मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर जो दोस्तों वह क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड में पानी निकलता है। लोहे में जंग लगने का एक समान उदाहरण, तो लोहे में एक जंग लगने का समान उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार जो है 1913 ईस्वी में हैरी ब्रेस्टली ने किया था। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक फार्मूला जो होता है दोस्तों O3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो दोस्तों कैल्शियम हाइपरक्लोराइड है। क्या? कैल्शियम हाइपरक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम विदाउट, तो इसका सही हो जाएगा गेट आउट हैंड, नियंत्रण के बाद, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे मापा जाता है, तो एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय माना जाता है। क्या? उसे अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत स्टेज उत्सर्जक मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो भारत स्टेज उत्सर्जक दोस्तों किसे करते हैं? तो ये दोस्तों प्रदूषण को, किसे? वाहनों में होने वाले प्रदूषण को। परिमल का समानार्थक क्या शब्द क्या? तो परिमल का समानार्थक शब्द हो जाएगा सर्वोत्तम ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? तो डीडीटी के संबंध में सच देखो देंगे दोस्तों, तो यह एक संपर्क कीटनाशक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो 2015 में खोजे गए एंटीबायोटिक का नाम जो हो जाएगा टेक्सोबिटिन हो जाएगा। सेरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरोलॉजी का अध्ययन दोस्तों ये छिपकलियों का अध्ययन है। किसका? छिपकलियों का। इसको समीकरण को हल करें, इसका जो आंसर होगा हमारा -4 हो जाएगा।
भेड़ का रासायनिक नाम बताएं, तो भेड़ का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, तो ओबिज अराइजिया। क्या ओबिज अराइजिया दोस्तों भेड़ का रासायनिक नाम है। फिकोक्लोविन किसका रासायनिक नाम है, तो फिकोक्लोविन जो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है। सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। कितनी, 29। द मैटर इज प्रेजेंट सिस्टमेटिकली विच वर्ड एन एडवर्ब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा सिस्टमेट्रिकली। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत है दोस्तों। कौन, यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण जो है दोस्तों ये कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विशेषण है जो हमारा वो विशेषण नहीं है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो मलेरिया से प्रभावित अंग जो दोस्तों तिल्ली एवं आरबीसी है। पिलाग्रा या 4D सिंड्रोम विटामिन की कमी से होता है, तो पिलाग्रा जो दोस्तों होता है यह किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। बधु का बहुवचन क्या होगा, तो बधु का बहुवचन हो जाएगा वह बहुएं हो जाएगा। क्या, बहुएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्रायोजेनक को दर्शाता है, तो क्रायोजेनक को कौन दर्शाता है, तो तपाके दर्शाता है। क्या, तपाके, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा, कम तापमान। स्कर्बी रोग किस कमी के कारण होता है, तो स्कर्बी रोग जो तो विटामिन सी, यानी कि हम कह सकते हैं स्कर्बी एसिड के कारण होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल जो तो 2 से 4 दिन का होता है। निम्नलिखित में से किस जीव का सायोलिटिक इंडेक्स कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है, तो मधुमक्खी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।